बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं वो वजीफा सूरह यासीन की एक आयत का है। बहुत ही मुबारक वजीफा है जिसके बहुत से फवाइद हैं। सूरह यासीन की वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। यह आयत सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। इस आयत का वजीफा भी आपको बताया जाएगा और इसके फजाइल और बरकत क्या हैं, इनका भी जिक्र आपसे किया जाएगा। लिहाजा आपने वीडियो को गौर से सुनना है और आखिर तक हमारे साथ रहना है। एक रिवायत में आता है कि हक़ ताला शानहू ने सूरह यासीन को आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इस कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। मालूम हुआ कि सूरह यासीन वो सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन से 1000 साल पहले ही फरिश्तों के सामने पढ़ा, और जब फरिश्तों ने इस कलाम को यानी सूरत को सुना तो उन्हें उसी वक्त से इसकी बरकत का एतराफ किया और फरमाया कि इसको पढ़ने वालों पर खुशहाली होगी, यानी उनके पढ़ने वाले कभी गमगीन ना होंगे, कभी परेशान ना होंगे। लिहाजा आपने इस सूरत के फजाइल को मिस नहीं करना। इस सूरत की जिस आयत का वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं, ये वजीफा भी आपने जरूर करना है। जैसे कि वीडियो के आगाज में बताया गया कि हमारा ये वजीफा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 का है, जिसके मुतादिद फवायद हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। याद रहे कि यह सूरत बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली सूरत है और इस सूरत को कुरान पाक का दिल फरमाया है। फरमाया कि जिस तरह से हर इंसान का एक दिल हुआ करता है, उसी तरह कुरान पाक का भी दिल है, और वो दिल सूरह यासीन है। और रिवायात में आता है कि सूरह यासीन का नाम आसमानी किताब तौरात में मनअमा है और अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है। और ये सूरत दुनिया और आखिरत की मुसीबतों को दूर करती है और आखिरत के खौफ को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफिया हाफिजा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गैर अल्लाह के पीछे भागता है और अपने हाथ गैरों के सामने फैलाता है, उनसे सवाल करता है, लेकिन अल्लाह ताला से रुजू नहीं करता, अल्लाह के कुरान से रुजू नहीं करता, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हर मसले का हल रखा है, जिसको अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए शिफा कहा है और मोमिनीन के लिए इसको रहमत कहा है। याद रहे कि सूरह यासीन एक ऐसी अजीम उश्शान सूरत और एक ऐसी नेमत बेबहा है कि जिसकी रोजाना तिलावत करने वाला, जिसका हमेशा विर्द करने वाला, जिसे मुश्किलात और मुहिम्मात में पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं रह सकता। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख हो, ला इलाज बीमारी हो, भूख और अफलास ने डेरे डाल रखे हों, मसाइब जमाना ने घेर लिया हो, जमीन अपनी कुशादगी के बगैर तंग होती नजर आती हो, हासिदीन और मुआनिदीन ने जीना दो भर कर रखा हो, दुश्मनों और जालिमों ने अपने नरगे में ले लिया हो, तो इन सब मुहिम्मात और हालात में सूरह यासीन का बकसरत विर्द करना अक्सीर दर्जा रखता है, और इसका हमेशा पढ़ते रहना जहर हिलाहिल में तिरयाक का काम देता है। याद रहे कि ये न सिर्फ दुनिया की परेशानियों और हालात में अक्सीर का दर्जा रखती है, बल्कि इस सूरत के बारे में तो फरमाया कि यह आखिरत के हौल को दूर करती है। एक रिवायत में आता है कि मेरा दिल चाहता है कि यह सूरत मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता रहा और वो उस दिन मर गया तो वो शहीद मरा, और फरमाया सूरह यासीन के पढ़ने वाले की मगफिरत कर दी जाती है। हजरत अता बिन नबी रुबाह रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक पहुंचा है कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े उसकी तमाम हवाइज पूरी हो जाएं। प्यारी बहनों और भाइयों, अब खुद ही सोच लीजिए कि इस मुबारक सूरत में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बरकत रखी है कि इसको दिन के आगाज में पढ़ लिया जाए और दिन की तमाम हाजतों को अल्लाह ताला पूरा फरमाता है। इसलिए चाहिए कि रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद इस सूरत की तिलावत कर ली जाए, और अगर याद ना पड़े तो दिन में किसी भी वक्त इस सूरत की तिलावत कर लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत हासिल होंगी, लेकिन बेहतर यही है कि हदीस पाक की पैरवी में शुरू दिन में ही इसको पढ़ ले ताकि हदीस का नूर भी हासिल हो। और प्यारे भाइयों, आपको बताता चलूं कि हमारा ये अमल भी इसी हदीस से अखज़ शुदा है कि आपने रोजाना सुबह के वक्त एक बार इस सूरत को पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस सूरत को शुरू करना है, और जब आप सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पर पहुंचें, यानी वजअलना मिन बैनी ऐदिहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून पर पहुंचें, तो आपने इस आयत को 33 बार पढ़ना है, और दिलो दिमाग में आपने अपनी परेशानी और अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करना है जिनको आप दूर करना चाहते हैं या चाहती हैं। याद रहे कि इस आयत का तर्जुमा यह है कि हमने उनके आगे भी एक दीवार और उनके पीछे भी एक दीवार खड़ी कर दी है, और उनके आगे पीछे पर्दा कर दिया है, वो देख नहीं सकते। और आपने यही तसव्वुर करना है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात के आगे पीछे भी दीवार खड़ी कर देगा और इन मुश्किलात पर, परेशानियों पर पर्दा डाल देगा। इस तसव्वुर के साथ आप इस आयत को 33 बार पढ़ें और इसके बाद सूरत को मुकम्मल कर लें और अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ करें। यही वजीफा आप दुश्मनों की हिफाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी से आप पनाह चाहते हैं तो इस मकसद के लिए भी ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। जैसा कि पहले भी इस बात का जिक्र आया है कि अगर सूरह यासीन को बादशाह के खौफ कि किसी भी दुश्मन के खौफ में पढ़ा जाएगा तो वो खौफ जाता रहेगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपने रोजाना सूरह यासीन को लाजमी पढ़ना है। सुबह भी इस सूरत की तिलावत करें और इस सूरत की शाम में या रात में भी तिलावत करें। इस सूरत की हर आयत मुबारक है, लेकिन जिस आयत का हमने आपको बताया इसकी अपनी ही बरकत हैं, इसलिए बतलाए गए तरीके पर इस सूरत को अपने खास मकासद के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके मकासद हल होंगे। और इस सूरत को याद भी जरूर करें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरत मेरे हर उम्मती के दिल में हो। तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश को पूरा करें, खुद भी मज़कूरा फवायद और वजीफे से इस्तिफादा करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाएं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।